हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। और सेकेंड यूनिट का आपका प्रोटीन कंप्लीट हो गया है और इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट चल रहा है स्टूडेंट। जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपकी टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन और आपका जीआईसी, एलटी ग्रेड, ये सब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या है, को करिकुलर का जो कोर्स है उनके लिए बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। जैसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है था आपका, तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, ये कैसे बनता है स्टूडेंट, इसकी जो रचनात्मक इकाई होती है तो वो क्या होती है, शर्करा होती है। जिस तरह से प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या होती थी स्टूडेंट, तो आपका एमिनो एसिड था, उसी तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट की जो रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या है, आपका शर्करा है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं एलिमेंट्स स्टूडेंट, यानी जो कार्बोहाइड्रेट बनता है तो इसमें कौन कौन से जो तत्व हैं जो मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं स्टूडेंट, तो आपका क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। और प्रोटीन में क्या था स्टूडेंट, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था, और उसके साथ साथ क्या था, सल्फर और फास्फोरस भी था स्टूडेंट। ठीक है, प्रोटीन का जो था क्या मतलब आवश्यक तत्व कौन सा था स्टूडेंट, या किसकी उपस्थिति के कारण जो है प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा से भिन्न है, यानी अलग है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारा जो प्रोटीन होता है तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है, उसी के कारण क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या है, ये भिन्न होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या था, पूर्व क्लासेस के बारे में थोड़ा सा रिविजन था स्टूडेंट। बहुत दिन के बाद आप लोगों की क्लासेस लग रही हैं, तो बच्चे बहुत से परेशान थे कि मैम हम लोग का को करिकुलर का कोर्स कब स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट तो था स्टूडेंट, हमने आपको क्या कह दिया था कि रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आपके सीनियर्स जो थे उनका एग्ज़ाम था, तो उनके जो एमसीक्यू सीरीज हम सॉल्व करा रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे बात करते हैं। तो आप लोगों का जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सब हम आप लोगों को पूर्व क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये कैसे मिलकर बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। फिर आपका क्लासिफिकेशन हो चुका था, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन क्या था स्टूडेंट, तो 3 तरह के थे आपके, जिसमें हमने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मैं आपको क्या था, भौतिक गुण के आधार पर भी हमने बताया था, और क्या था, रासायनिक गुण के भी आधार पर हमने बताया था स्टूडेंट। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, ये क्या है, आपका रासायनिक गुण के आधार पर है स्टूडेंट। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे पहला है आपका मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, एक होता है। दूसरा क्या है आपका डाइसैकेराइड्स, यानी इसमें डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या हुआ कि 2। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक, या मतलब अनेक प्रकार के जो अणु मिलकर क्या है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। यानी ग्लूकोज के कई अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, हमारा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, आपका क्लासिफिकेशन है। क्या है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहला क्या है आपका मोनोसैकेराइड्स, दूसरा क्या है स्टूडेंट, डाइसैकेराइड्स, और तीसरा क्या है आपका पॉलीसैकेराइड्स स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्लासिफिकेशन है। अब देखिए, मोनोसैकेराइड्स का मतलब हमने भी आपको बताया कि ग्लूकोज का एक अणु से जो मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है स्टूडेंट, तो C6H12O6 होता है। ये क्या है स्टूडेंट, आपका रासायनिक सूत्र है। क्या है, रासायनिक सूत्र है, या इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, केमिकल फार्मूला। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि C6H12O6 होता है। फिर क्या है, डाइसैकेराइड्स में क्या होता है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है स्टूडेंट, तो C12
H22O11। डाइसैक्राइड्स का सूत्र क्या होगा स्टूडेंट, केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो C12H22O11। फिर देखिए स्टूडेंट पॉलीसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड में क्या था स्टूडेंट, तो ग्लूकोज के कई अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैक्राइड्स बोलते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो C6H10O5 होता है और इसका होल पावर N होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपके जो है केमिकल फार्मूला के साथ। और मोनोसैक्राइड्स जो होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा कि ये सरलतम इकाई होती है, इसको सरलतम भी बोलते हैं। फिर डाइसैक्राइड्स में क्या होता है स्टूडेंट, तो डाइसैक्राइड्स में क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ये ग्लूकोज के दो अणु यानी ग्लूकोज यानी सरल शर्करा के दो अणु मिलकर जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइसैक्राइड्स बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए अब स्टूडेंट हम अब एक एक का क्लासिफिकेशन हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे अभी आप लोगों को हम मोनोसैक्राइड्स का जो क्लासिफिकेशन उसको हम बता रहे, तो मोनोसैक्राइड्स को फिर फर्दर कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, तो 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। या यूं कह सकते हैं कि जो मोनोसैक्राइड्स का जो फिर से क्लासिफाई कितने भागों में किया गया है, तो 3 भागों में। तो पहला क्या है आपका ग्लूकोज है स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा क्या है फ्रुक्टोज है, और तीसरा क्या है गैलेक्टोज है स्टूडेंट। ठीक है, पहला क्या है स्टूडेंट, मोनोसैक्राइड्स का पहला भाग क्या होता है, ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या होता है फ्रक्टोज होता है या फ्रुक्टोज भी कहते हैं, तीसरा क्या होता है गैलेक्टोज होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही तीनों आपको दे देगा, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं। ठीक है, क्या दे देगा क्वेश्चन स्टूडेंट आपको, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं। आपके ऑप्शन में रहेगा मोनोसैक्राइड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा डाइसैक्राइड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पॉलीसैक्राइड्स, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, मोनोसैक्राइड्स में क्या हो जाएगा हमारा ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और क्या आता है गैलेक्टोज आता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, तो यह शर्करा का सबसे सरलतम रूप है। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज है वो मतलब शर्करा का कैसा रूप है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा सरलतर रूप है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं, तो आपके ऑप्शन में रहेगा ग्लूकोज, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रुक्टोज, और ऑप्शन सी हो जाएगा गैलेक्टोज, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो है क्या है, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, अंगूर की शर्करा बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, जिसे फ्रक्टोज भी दे देगा तो लोग क्या सोचेंगे कि फ्रक्टोज मतलब फलों से। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया ना कि यह शहद, फल और गन्ना में अधिक पाया जाता है, तो लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर अंगूर की शर्करा का नाम आ जाएगा तो वो सभी बच्चे सोचकर ये फ्रक्टोज लगा देंगे, जबकि फ्रक्टोज नहीं होगा। क्या होगा, ग्लूकोज को हम फलों की अंगूर की शर्करा कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका दूसरा जो है फ्रक्टोज की हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह शहद, फल व गन्ना में अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्रक्टोज है वो किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा शहद, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा फल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि जो हमारा फ्रक्टोज है वो क्या है, सभी में पाया जाता है। फिर क्या है, फ्रक्टोज को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, तो फलों की शर्करा कहते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ग्लूकोज को हम क्या कह रहे हैं, अंगूर की शर्करा कह रहे हैं, और फ्रक्टोज को हम क्या कह रहे हैं, फलों की शर्करा कह रहे हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रक्टोज, बी ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, और सी ऑप्शन हो जाएगा गैलेक्टोज। तो हम क्या बताएंगे, जो बी ए ऑप्शन है हमारा उस फ्रक्टोज, उसको हम क्या बोलते हैं, फलों की शर्करा बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट आपका है तीसरा क्या है आपका, मतलब मोनोसैक्राइड्स का तीसरा जो भाग है वो क्या है, तो याद रखिएगा, देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि लैक्टोज के पाचन से निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि जो लैक्टोज है उसका निर्माण कैसे होता है, तो हम क्या बताएंगे कि जो लैक्टोज है उसका निर्माण कैसे होता है, तो आपका ग्लैक्टोज है तो उसका निर्माण कैसे होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि लैक्टोज के पाचन से क्या होता है, ग्लैक्टोज का निर्माण होता है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका स्टूडेंट देखिए सेरेब्रोमाइट्स
का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। जो गैलेक्टोज है तो वो किसका महत्वपूर्ण भाग है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेरेब्रोमाइट्स का जो है महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। फिर देखिए स्टूडेंट, आपका तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि मोनोसैकेराइड्स का कौन सा भाग जो है पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है। आपका ऑप्शन रहेगा ग्लूकोज, ऑप्शन बी रहेगा फ्रक्टोज, ऑप्शन सी रहेगा गैलेक्टोज और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि पेड़ पौधों में कौन सी जो शर्करा है, जैसे मोनोसैकेराइड की कौन सी शर्करा जो है पेड़ पौधे में अनुपस्थित होती है, तो याद रखिएगा कि गैलेक्टोज होती है। क्या कौन सा होता है स्टूडेंट, गैलेक्टोज होता है। फिर है अगला पॉइंट है आपका कि इसको मतलब बनाने का क्या प्रोसेस होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि औद्योगिकी तरीके से निर्माण भी इसका किया जाता है, ठीक है। औद्योगिक तरीके से भी इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। किसको, गैलेक्टोज को स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। और जो बच्चे मतलब टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मोनोसैकेराइड्स सभी समझा दिया, फिर क्या डाइसैकेराइड्स भी बता देते हैं और पॉलीसैकेराइड्स बता देते हैं। ओके ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका है, अब हमने क्या किया, मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात किया। मोनोसैकेराइड्स कितने तरह के होते हैं आपके, क्या था, ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था और क्या था, गैलेक्टोज था स्टूडेंट, ठीक है। तो उसी तरह से हम डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। तो डाइसैकेराइड में क्या होता है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज के दो अणु मिलकर क्या करते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। और डाइसैकेराइड को कितने भाग में बांटा गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पहला क्या है आपका सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है क्या है, लैक्टोज स्टूडेंट, ठीक है। पहला क्या है सुक्रोज, दूसरा आपका माल्टोज और तीसरा क्या हो जाएगा, लैक्टोज है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट की लैक्टोज के भाग हैं, ठीक है, सॉरी लैक्टोज नहीं, डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं आपके। तो कौन कौन से आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन बी हो जाएगा माल्टोज, ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टोज और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन सकता है स्टूडेंट की सुक्रोज शर्करा जो है किसका भाग है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सुक्रोज शर्करा जो है किसकी भाग है या कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट। तो आपका रहेगा ऑप्शन में मोनोसैकेराइड्स, बी ऑप्शन हो जाएगा डाइसैकेराइड्स, सी ऑप्शन हो जाएगा पॉलीसैकेराइड्स स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो सुक्रोज है तो वो क्या हो जाएगा आपका डाइसैकेराइड हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों, देखिए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सुक्रोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। वो फ्रक्टोज को समझते हैं कि डाइसैकेराइड्स है और आपका सुक्रोज को समझते हैं कि मोनोसैकेराइड्स है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सुक्रोज है आपका वो डाइसैकेराइड्स है, जो फ्रक्टोज है वो क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, तो फलों का शर्करा बोलते हैं। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, अंगूर की शर्करा बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज क्या है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज, जब पाचन होता है स्टूडेंट तो उसके बाद क्या होता है, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सुक्रोज बनाते हैं स्टूडेंट। और सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो सुक्रोज को हम बोलते हैं गन्ना या चुकंदर की शर्करा बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गन्ना या चुकंदर की शर्करा किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन रहेगा सुक्रोज, बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रक्टोज, सी ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो सुक्रोज है उसे हम क्या कहते हैं, गन्ना या चुकंदर की शर्करा कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जो सुक्रोज मिलता है हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सुक्रोज जो हमको कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा चुकंदर हो गया, गन्ना, ताड़, पके फल और किशमिश, ये सबसे क्या होता है, सुक्रोज अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है। सुक्रोज की जो प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है स्टूडेंट आपका, तो गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, ताड़ हो गया, पके फल भी हो गए और किशमिश, ये सब क्या है आपके सोर्सेस ऑफ सुक्रोज के हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर देखिए दूसरा आपका माल्टोज। तो माल्टोज कहाँ मिलता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं, जौ एवं जौ से संबंधित उत्पादों में, ठीक है। माल्टोज की जो प्राप्ति कहाँ से होती है स्टूडेंट, अंकुरित अनाज, जौ और जौ से संबंधित उत्पादों में होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, टूटने के बाद दो अणु ग्लूकोज के मिलते हैं, यानी जब आपका क्या है माल्टोज का जब फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जब पाचन होता है, पाचन के बाद क्या होता है, तो टूटने के बाद दो अणु ग्लूकोज के और
मिलते हैं स्टूडेंट। फिर तीसरा फीचर क्या है स्टूडेंट्स का, तो स्टार्च एंजाइम्स के प्रभाव से मल्टोज में बदलता है, ठीक है। यानी कि जब पाचन हुआ और दो अणु जो ग्लूकोज के जब टूटे तो उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए, स्टार्च और एंजाइम्स जब रहते हैं तभी क्या होता है, फिर वही क्या होते हैं, माल्टोज में बदलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है आपका लैक्टोज है, तो लैक्टोज को क्या बोलते हैं, तो दुग्ध की शर्करा बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी जितना भी अभी हम आपको शर्करा बता रहे स्टूडेंट, जैसे गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा क्या होती है, तो सुक्रोज होता है, ठीक है। माल्टोज क्या है, तो माल्टोज जैसे माल्टोज है तो माल्टोज को किसी भी फल का शर्करा नहीं किया गया, लेकिन लैक्टोज से याद रखिएगा दूध होता है, तो दूध की शर्करा क्या हो जाएगी आपका लैक्टोज हो जाएगा। अंगूर की शर्करा क्या थी स्टूडेंट, तो आपका क्या था, ग्लूकोज था। फलों की शर्करा क्या था स्टूडेंट, तो फ्रक्टोज था। तो जितने भी शर्करा के नाम थे उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, यानी लैक्टोज को क्या बोलते हैं, दुग्ध की शर्करा बोलते हैं। जो लैक्टोज है तो हमको मिलता कहाँ से है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दूध प्राप्ति के उत्तम साधन है, यानी लैक्टोज जो है किसमें ज़्यादा पाया जाता है, आपका दूध से मिलता है। फिर क्या है, रमें आसानी से नहीं बदलते हैं, यानी जो लैक्टोज के जो रमें होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आसानी से क्या है, नहीं बनते हैं सर, बदलते नहीं, सॉरी स्टूडेंट, नहीं बनते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो पानी में अघुलनशील होता है, यानी जो लैक्टोज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो पानी में क्या है, यह अघुलनशील होता है। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में अघुलनशील होता है, तो हम क्या बताएंगे कि लैक्टोज। क्या बताएंगे स्टूडेंट, लैक्टोज बताएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। पॉलीसैकेराइड्स देखिए स्टूडेंट, अभी हम कंटिन्यू कर देते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज के जो है कई अणु मिलकर क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है स्टूडेंट, तो आपका C6H10O5 होल एन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए पॉलीसैकेराइड्स को कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट, तो 5 भागों में। पहला क्या है आपका स्टार्च है, दूसरा क्या है ग्लाइकोजन होता है, तीसरा क्या है सेलुलोज है, चौथा है आपका पैक्टिन और पांचवा है आपका हेमीसेलुलोज स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टार्च क्या है स्टूडेंट, तो स्टार्च क्या होता है, तो जल में क्या है, यह अघुलनशील होता है स्टूडेंट, जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। फिर क्या होता है, स्टार्च कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह पेड़ पौधों के बीजों व जड़ों में पाया जाता है स्टूडेंट। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बीज व जड़ों में पाया जाता है, तो किसके बीज में और जड़ों में पाया जाएगा, तो पेड़ पौधों के बीजों एवं जड़ों में पाया जाता है। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, तो ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य साधन है, ठीक है। तो जो हमें एनर्जी मिलता है स्टूडेंट, तो कहाँ से मिलता है, तो आपका स्टार्च से मिलता है, ठीक है। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या होता है हमारे बॉडी के लिए, तो स्टार्च होता है। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि गर्म पानी में जेली का निर्माण के लिए क्या होता है, स्टार्च की जो है अहम भूमिका होती है स्टूडेंट। ये क्या हो गया आपका स्टार्च से संबंधित कुछ मुख्य बातें होंगी। अब दूसरी बात हम करते हैं ग्लाइकोजन की, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जो ग्लाइकोजन होता है तो वह जानवरों और मनुष्य के क्या है, आपके मांसपेशियों में पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जंतुओं व मनुष्य के मांसपेशियों में क्या होता है, यह उपस्थित होता है। ग्लाइकोजन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, आपको जंतु कार्बोज भी कहते हैं स्टूडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट की जो जंतु कार्बोज किसे कहते हैं, ठीक है। क्या आ सकता है स्टूडेंट, जंतु कार्बोज किसे कहते हैं, तो आपके ऑप्शन में रहेगा ग्लाइकोजन, बी ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रुक्टोज और डी ऑप्शन हो जाएगा हेमीसेलुलोज स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो ग्लाइकोजन है उसी को हम क्या बोलते हैं, जंतु कार्बोज बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जंतुओं और मनुष्य के मांसपेशियों में यानी मसल्स में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे हम जंतु कार्बोज के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है, ग्लाइकोजन क्या होता है स्टूडेंट, तो यह टूट कर ग्लूकोज देता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, लास्ट में टूट कर ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज यानी किस फॉर्म में रहता है स्टूडेंट, एटीपी के फॉर्म होता है, एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका सेलुलोज स्टूडेंट। तो सेलुलोज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका देखिए सेलुलोज जो होता है अनाज प्लस दालों के छिलके में पाया जाता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सेलुलोज जो है कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो कहाँ पाया जाएगा, आपके अनाज तथा छिलकों दालों के छिलकों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कैलोरी जो होती है वो शून्य यानी न के बराबर होती है। आपको
क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है स्टूडेंट, कैलोरी मूल्य जो होती है क्या होती है, शून्य होती है, तो न के बराबर पाई जाती है, यानी जो सेलुलोज है उससे क्या होता है, एनर्जी नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती स्टूडेंट। तो इसीलिए कहा गया, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि कैलोरी मूल्य शून्य होता है, किसका, सेलुलोज का। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, अपचनशील होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, मतलब इसे क्या, ह्यूमंस जो है इसे, मतलब हम मनुष्य जो है इसको हम पचा नहीं सकते हैं। इस ये कहाँ था, सेलुलोज को का पाचन कौन करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो जानवर होते हैं वही क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, जानवर लोगों को चारा पानी जो दिया जाता है तो वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जुगाली करते हैं ना, तो वही खाना क्या होता है फिर उनके माउथ में आता है, तब फिर जुगाली के द्वारा क्या होता है, वो मतलब पाचन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए मनुष्य अगर सेलुलोज अगर खा लेता है तो क्या हो जाएगा, उसका पाचन वो मनुष्य नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अपचनशील होता है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, आंतों के क्रमाकुंचन गति में सहायक व स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी आंतों को स्वस्थ रखने में और जो क्रमाकुंचन की जो गति होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज जो है आपका सहायक होता है। फिर क्या है आपका पांचवा पॉइंट क्या है, तो कब्ज में फायदेमंद होता है। सेलुलोज किस में फायदेमंद होता है स्टूडेंट, तो कब्ज में जो है फायदेमंद होता है। अब देखिए चौथा पॉइंट की हम बात करते हैं स्टूडेंट, पैक्टिन। तो पैक्टिन क्या होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो पैक्टिन होता है वो क्या है, एक मतलब इसका जो पैक्टिन जो है स्टूडेंट, इसका जो पौष्टिक मूल्य जो होता है वो शून्य होता है। देखिए यहाँ पे सेलुलोज में कैलोरी मूल्य शून्य है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, पौष्टिक मूल्य शून्य होता है। तो जाहिर सी बात है जब पौष्टिक मूल्य शून्य है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि तब क्या होगा, कैलोरी मूल्य भी इसका शून्य हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, तो जैम प्लस जेली के निर्माण में क्या होता है, ये आवश्यक होता है। यानी जो जैम और जेली जो हम लोग खाते हैं स्टूडेंट, वो बनता कैसे है, तो पैक्टिन की उपस्थिति में बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका है स्टूडेंट की फलों तथा सब्जियों के छिलके के नीचे पाया जाता है, ठीक है। पैक्टिन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पैक्टिन जो होता है फलों तथा सब्जियों के छिलके के नीचे पाया जाता है। और ये भी क्या होता है स्टूडेंट, अपचनशील होता है, यानी इसका भी डाइजेशन जो होता है नहीं होता है स्टूडेंट, अपचनशील होता है। अब अगली बात हम करते हैं स्टूडेंट हेमीसेलुलोज की। तो हेमीसेलुलोज क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो हेमीसेलुलोज है तो वो भी क्या है आपका अपचनशील होता है। इसका भी क्या होता है, कैलोरी मूल्य जो होता है शून्य होता है। यानी जैसे सेलुलोज की जो कैलोरी मूल्य जो शून्य है, उसी तरह से क्या है हेमीसेलुलोज की भी कैलोरी मूल्य जो होती है शून्य होती है। लेकिन ये क्या है, आंतों के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सेम है स्टूडेंट। जैसे सेलुलोज का भी अभी है अपचनशील होता है, ठीक है, कैलोरी मूल्य जो है वो शून्य होता है, एनर्जी की जो एनर्जी या ऊर्जा जो है वो क्या है उसका शून्य होता है। फिर क्या है आपका, जैसे सेलुलोज में ही क्या है आपके आंतों को के लिए लाभकारी, उसी तरह से क्या है हेमीसेलुलोज भी क्या होता है, आंतों के लिए लाभकारी होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से जम के तैयारी कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। जो बच्चे मेरे नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, नेट टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन होम साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। और जो बच्चे मान लीजिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग इस सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये क्लासेस जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। जैसे उनको नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं, ग्लूकोज जो है किसका भाग है, ऐसे ऐसे क्या है जो बेसिक जो क्वेश्चन जो बनते हैं स्टूडेंट, तो वो यहीं से आपके पुटअप किए जाते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को क्या है स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना अधिक से अधिक हो आप उसे बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट ना, तो हम भी देखते हैं कि हाँ मेरे चैनल के जो से बच्चों को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम का उद्देश्य सिर्फ एक ही है स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छे कंटेंट देना, ठीक है, और शिक्षा से जोड़ना स्टूडेंट, और आप लोग मेरे जरिए पढ़कर अपने उस मुकाम को भी हासिल कर पाएँ जो आप पाना चाहते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।